जय हिंद। 153वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर शिक्षा निदेशालय जम्मू के द्वारा एक शांति यात्रा का आयोजन करवाया गया है, जिसका शुभारंभ 7 सितंबर 2022 को माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के सलाहकार आदरणीय श्री राजीव राय भटनागर जी के द्वारा टीचर भवन जम्मू में किया। शिक्षा निदेशक जम्मू आदरणीय डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी द्वारा मुख्य अतिथि का औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जो इस साल का 100वां वर्षगांठ है महात्मा गांधी जी की, उसको एक महोत्सव के रूप में मनाया। मकसद यही है कि जो गांधी जी का प्रेम का, अहिंसा का जो हमारा प्रेम व अहिंसा का संदेश का ये उजियारा हमारे जीवन में बना रहे और हम निरंतर प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर होते रहें। इसके बाद शांति चिन्ह का अनावरण किया गया। शांति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, सौहार्द, सद्भावना का प्रतीक शांति चिन्ह। एजुकेशन विभाग के उपस्थित अधिकारीगण, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आज ये बड़ा सुखद संयोग है कि हम आज जो गांधी महोत्सव बना रहे हैं उसका प्रारंभ आज यहाँ उनके बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप उन सब बच्चों के लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद देते हुए एक बार a big clap for them। फिर माननीय भटनागर जी के द्वारा झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया। शांति यात्रा के साथ ही साथ स्कूल स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर तथा संघीय क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिनमें निबंध लेखन, स्पीच, डेक्लेमेशन, स्लोगन राइटिंग, पेंटिंग, कविता वाचन की प्रतियोगिता भी करवाई गई। इन प्रतियोगिताओं से बच्चों के मन में गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों को जानने की जागरूकता तो बढ़ी ही, साथ ही साथ उनके मनोबल को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिला। शिक्षा विभाग जम्मू के द्वारा की गई यह इस तरह के कार्यक्रम ऐतिहासिक पहल बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आ जाती है तथा इसीलिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाना बहुत जरूरी भी है। संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए मुख्य अतिथि आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार जी का स्वागत माननीय डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी ने टीचर भवन जम्मू में किया। हम सभी इस दौर से गुजरते हैं जब हम स्टूडेंट रहते हैं, फिर पेरेंट्स रहते हैं और बच्चों की जो शिक्षा है वो आपके हाथों द्वारा होती है। आप ही उनका मार्गदर्शन करते हैं और आप उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 2-3 चीजों का और ध्यान रखना है हमारे जो शिक्षक समाज के लोग हैं कि हम जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आगे समाज में जाएंगे, उनको एकेडमिकली अलर्ट होना है, फॉरवर्ड लुकिंग होना है और साइंटिफिकली टेम्पर्ड होना है, रूढ़िवादी नहीं बनना है। इन 3 मूल्यों को अगर आप टीचर्स बच्चों में डालेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक सर्विस होगा और ये गॉडलीनेस के मुकाबले का सर्विस होगा। और आप सबको फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। बच्चों का आत्मविश्वास तो देखने लायक था। सभी बच्चे आत्मविश्वास से ओत-प्रोत अपनी कला के प्रदर्शन में
रत दिखे तथा सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस महोत्सव में गांधी जी के दर्शन और सिद्धांतों से बच्चों को, विद्यार्थियों को जागरूक कराने के लिए बहुत सी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले स्कूलों में गांधी क्लब बनवाए गए। इन गांधी क्लबों को बनाने का उद्देश्य स्कूलों के आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखना था और इसके लिए इन गांधी क्लबों को जिम्मेदारी सौंपी गई। गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई तथा सर्वधर्म सभाओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़े रखने के लिए वाटिकाओं का निर्माण करवाया गया तथा उन्हें गांधी वाटिका का नाम दिया गया। गांधी जी का रोल प्ले करने की गतिविधियों का भी आयोजन करवाया गया। रोल प्ले करने से बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की कला को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना दांडी मार्च से बच्चों को अवगत कराने के लिए उस पर नाटकों का आयोजन करवाया गया तथा दांडी मार्च का भी अनुभव बच्चों को करवाया गया। हमारे नमक पे टैक्स लगा दिया, चलो हम अपना नमक तैयार करें, चलो नमक बनाओ। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत से लोगों को जागरूक करवाने के लिए रैलियों का आयोजन करवाया गया। गांधी जी सभी धर्मों को एक समान मानते थे और उनके इसी सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जागरूकता रैलियों का आयोजन करवाया गया। खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी जागरूकता अभियान भी चलाया गया। आइए देखते हैं शांति यात्रा की कुछ झलकियां। जम्मू के भिन्न भिन्न स्कूलों से होती हुई शांति यात्रा आगे बढ़ती रही। शांति चिन्ह को हाथ में थामे हुए बच्चे भारत माता के जयकारे लगाते रहे, तिरंगे फहराते रहे। सभी के चेहरे उमंग और उत्साह से भरपूर दिखाई दे रहे थे। मनमोहक दृश्य शांति यात्रा। सबको सबको सम्मति हर तरफ यात्रा का स्वागत जोरों शोरों से किया जा रहा था। भारत माता के जयकारे लगाते हुए हाथ में शांति चिन्ह पकड़े यह यात्रा लगातार चलती जा रही थी। जम्मू के भिन्न भिन्न इलाकों से होती हुई यह यात्रा राजौरी की ओर बढ़ती चली गई। जम्मू जिले से चलती हुई यात्रा राजौरी जिले में प्रविष्ट कर गई। बच्चों से लेकर बड़ों तक का उत्साह तो देखते ही बनता था।
ये शांति चिन्ह और ये गांधी जी शांति यात्रा के और शांति को इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद शांति, अमन, सत्य, अहिंसा, सौहार्द, सद्भावना का संदेश लेकर चलती हुई यह यात्रा पुंछ जिले में पहुंच गई। शांति यात्रा ने ऐसी कड़ी जोड़ी कि न केवल बच्चे, न केवल अध्यापक, अपितु जनता भी जोरों शोरों से शांति यात्रा के साथ चलती रही। गांधी जी के सिद्धांत मानो फिर से पुनर्जीवित हो उठे हों। शांति यात्रा। अशांति ना भर पाए दम, आ पहुंचा है शांति स्तंभ। मानो ये बच्चे और बड़े शांति स्तंभ, शांति चिन्ह को हाथ में उठाए यही कहने को लालायित हो रहे थे। अहिंसा ना भर पाए दम, आ पहुंचा है शांति स्तंभ। गांधी जी का पैगाम घर घर पहुंचाना है। शांति, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द हम सभी को अपनाना है, हम सभी को अपनाना है। शांति चिन्ह, शांति यात्रा। आज जो है देरा गली में ZICC थाना मंडी प्रिंसिपल सर और ZDO सबकी निगरानी में, सबकी देखरेख में आज ये यात्रा पुंछ डिस्ट्रिक्ट की हम खत्म करके वो शांति का पैगाम जो डायरेक्टर से शुरू हुआ था डिफरेंट स्कूल से होते हुए आज जो यात्रा हम लोग पुंछ डिस्ट्रिक्ट से वापस। इसके बाद कदम से कदम चलाते हुए, ताल से ताल मिलाते हुए यह शांति यात्रा रियासी पहुंच गई। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं बीइंग चीफ एजुकेशन कम्युनिटी को, बच्चों को, रास्ते में जो भी हमारे स्कूल आते हैं, जो हमारी टीचर कम्युनिटी है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे लोग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको हम अवेयर करें कि हमारे गांधी जी का क्या संदेश था। वो अहिंसा के पुजारी थे, वो सत्य पे बड़ा विश्वास करते थे। नवजन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना बापू के नक्शे कदमों पर चलने का प्रण लेते हुए ये प्यारे प्यारे बच्चे, अध्यापकगण सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी शांति यात्रा के साथ, कदम से कदम चलाते हुए, मिलाते हुए। बापू के सिद्धांतों पर चलने को कटिबद्ध शांति यात्रा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया है, इससे दुगने वलवले के साथ ये आगे बढ़ेगी और रियासी जाएगी। रियासी के ऑडिटोरियम में हमारा बर्थडे प्रोग्राम है वहाँ पर, जिसमें वर्दी डिस्ट्रिक्ट डिजाइन हो रहा है। जितनी मारधाड़ हो रही है, जितना उग्रवाद मिलिटेंसी हो रही है, अगर हम गांधीयन फिलॉसफी को, गांधी की सोच को अपना लें तो ये सारी चीजें जो है सदा सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से आज टाइम निकाला और हमारे आज भारत के अंदर आकर बच्चों को एक हौसला अफजाई की है बच्चों की। और सबसे ज़्यादा स्वागत करती हूँ रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, जिन्होंने इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, उनका वेलकम करती हूँ। और ये शांति यात्रा जो हमारी 7 तारीख से चली है जम्मू से, इसका हमारी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्कूल जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और सभी स्कूलों में जिन स्कूलों में जो जाएगी वो बड़े जोरों शोरों से इसकी वेलकम करेंगे। और सभी बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं कि कब ये शांति यात्रा हमारे स्कूलों में पहुंचे और हम उनका वेलकम करें। तो सारा डिस्ट्रिक्ट रियासी हमारा जो है वो इसके वेलकम के लिए
डिस्ट्रिक्ट रियासी से शांति यात्रा उधमपुर जिले को सौंप दी गई। तो मैं डिप्टी सीओ रियासी, ये जो चिन्ह है शांति का चिन्ह, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी से होते हुए डिफरेंट स्कूलों से होते हुए आज सुबह 8 बजे से यात्रा स्टार्ट हुई और इस वक्त हम ये रियासी से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल टिकरी श्री R.S. सलाकिया के हवाले करते हैं, इनके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम इस शांति यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कल हमारे स्कूलों से सुंदरानी से लहंगू में जाएगा, लहंगू से हमारे डिस्ट्रिक्ट टिकरी में जाएगा और टिकरी में एक फर्स्ट क्लास कल्चरल प्रोग्राम होगा। उसके साथ ही जो जितने भी स्कूल्स हैं हम इस शांति के मैसेज को आगे तक बढ़ाएंगे। और गांधी जी की शांति यात्रा जो है वो सच में हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैलाएंगे। तो यही हमारा मिशन है ताकि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो जन्म तिथि है उसको अच्छे से मनाएं और उनका जो शांति यात्रा जो है उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रियासी डिस्ट्रिक्ट के सीओ साहब और वहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ जहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, हम इस दिन को अपने जान से भी ज्यादा बचाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे, कश्मीर तक ले जाएंगे। ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वर्ल्ड में ये शांति यात्रा जाएगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया। इससे शांति अमन का सबक बच्चों को मिलता है और जो हमारा ये खोया हुआ था, जो पता नहीं था, जिसके बारे में गांधी जी के बारे में या कुछ, वो आज उसकी जागरूकता हुई। इसलिए ये मैं इनके हवाले करता हूँ और मेरा ये है कि ये इसको अच्छी तरह से और आगे करके और शांति का ये मैसेज। शांति यात्रा जिसका शुभारंभ 7 सितंबर 2022 को किया गया था, वह जम्मू संभाग के हर जिले में अपने साथ जन सैलाब को लेकर चलती रही। गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों को अपनाने के लिए कटिबद्ध होकर जम्मू संभाग की सड़कों से गुजरती हुई ये शांति यात्रा अपने आप में ही एक अनोखी आनंदमयी अनुभूति को प्रस्तुत कर रही है। जम्मू संभाग तो जैसे गांधीमय हो गया है। सत्य और अहिंसा गांधीवादी विचारधारा के ये दो आधारभूत सिद्धांत है। गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है तथा नैतिकता इसका आधार है। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हर तरफ उत्साह और उमंग। उधमपुर जिले से यात्रा रामबन जिले को सौंप दी गई। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर तरफ एक उत्सव का माहौल था। इसके बाद शांति चिन्ह को डोडा जिले को सौंप दिया गया। भारत माता के जयकारे लगाते हुए ये बच्चे बापू की सत्य, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की जो उनके सिद्धांत थे उनको लेकर आगे बढ़ चले और फिर इन्होंने किश्तवाड़ जिले को इस शांति चिन्ह को सौंप दिया। अहिंसा ना भर पाए दम, आ पहुंचा है शांति स्तंभ। डोडा जिले से यह शांति चिन्ह कठुआ जिले के बनी जोन को सौंप दिया गया। शांति यात्रा चांदल में पहुंची है। टीम कठुआ भारत
उमंग, उल्लास, अभिनंदन, स्वागत, शांति यात्रा। नारे, जयकारे, जय हिंद, जय भारत। सच की लाठी ली उसने, तन पे भक्ति का चोला, सबक अहिंसा का सिखलाया, वाणी में अमृत घोला। इसका मकसद जाता है कि हम गांधी जी का जो सिद्धांत था एक कि ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड, उसको हम बच्चों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया। इस यात्रा के लिए बच्चों में, बड़ों में, सभी में उत्साह ही उत्साह, उमंग ही उमंग दिखाई दे रही थी। एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक शहर से दूसरे शहर शांति यात्रा लगातार बढ़ती रही। हर तरफ शांति यात्रा के लिए उत्साह तो देखते ही बनता था। जन सैलाब हर तरफ उमड़ा पड़ा था। अशांति ना भर पाए दम, शांति ना भर पाए मोक्ष आत्मा है, शांति का स्वागत आज के द्वारा किया जाएगा। भारत गोल्डन स्कूल के प्रधानाचार्य अजीत सिंह शांति यात्रा का भ्रमण हमारे कठुआ जोन में होगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इनका उद्घाटन किया था, जो शांति यात्रा का एट स्टेट लेवल पे हमारी डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो हमारे आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे हमारे बेस्ट एम्बेसडर हैं, कि जो महात्मा गांधी जी का संदेश है, जो मानवता के लिए, हिंसा के लिए उन्होंने दिया। और वर्दी जो हमारे एडवाइज़र हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के, वो जो भटनागर सर हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। और ये 10 डिस्ट्रिक्ट में होती हुई वापस जम्मू पहुंचेगी। 8 डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, 9वां हमारा डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद सांबा जाकर फिर ये जम्मू में वापस ये गांधी जी के तीनों जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सत्य, अहिंसा और शांति, ये उसका प्रतीक लेके चले हुए हैं बच्चे। हमारा बच्चों के माध्यम से यही संदेश है कि उनके बताए हुए मार्ग पे सत्य, अहिंसा और शांति पे चले, सारी दुनिया में अमन होगा, चैन होगा, खुशहाली होगी। और यही संदेश सब लोगों तक जाना चाहिए। गांधी जी का प्रमुख विचार मेरा अनुभव यही रहा कि बिना सहयोग के हमारा कोई भी काम जो है नहीं चलता है, लेकिन सहयोग मिला और हमने अच्छी तरह से सारा काम किया। थैंक यू। मतलब हमें ये एक शांति का प्रतीक है, मतलब हमें ये सभी को ऐसे होता है कि हमें शांति पर ये सभी जो हमारे लोकल लोग हैं या हमारी जो पब्लिक है, उसके बीच में शांति का मैसेज जो है के अंदर अवेयर करना, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो पब्लिक में हमने अवेयर करनी थी।
और इसीलिए स्कूल टू स्कूल ये एक चेन थी, 1 स्कूल टू 2nd स्कूल, 3rd स्कूल, 4th स्कूल। बच्चों ने काफी अच्छा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिना रुके बिना थके शांति यात्रा लगातार चलती रही। सबको सन्मति दे भगवान। कठुआ जिले से फिर यह यात्रा सांबा जिले को सौंप दी गई। सबको सन्मति दे भगवान। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है आपका, स्वागत है जी। भारत माता की जय। बंदूक चलाई थी, के बल पर ही दुश्मन पर हिंसा नहीं करनी है, किसी और के साथ नहीं करनी है। मतलब जो नॉन वायलेंस हिंसा का उन्होंने पाठ पढ़ाया है वो हमारे जीवन में होना चाहिए, हर एक कदम पर होना चाहिए। हमारी बोली में, हमारे बिहेवियर में, हमारे कंडक्ट में, अब हमारे अपने आगे पीछे जो एनवायरनमेंट है उसके साथ, तो ये हमने हर चीज़ को इस तरह से लेके चलना है। बापू के जो आदर्श थे वो क्या असल में क्या है, मतलब केवल ये नहीं है कि उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने अहिंसा के बल पर हमें फ्रीडम दिलवाई थी, तो इतना ही नहीं है। इससे बढ़कर आज उनकी क्या रेलेवेंस है, उन वैल्यूज़ की आज क्या मतलब, आज क्या निकलता आपने देखा आगे पीछे अगर चलेगा तो इससे क्या होगा, हमारा समाज बहुत ही एक जिसको कहते हैं शांति जिसमें होगी, हमारे समाज में होगी। और जहाँ शांति होती है वहाँ क्या होती है, वहाँ उन्नति होती है, वहाँ तरक्की होती है, वहाँ लोग अच्छा कुछ, जब आपके जब बुद्धि में, दिमाग में हर समय अगर वायलेंस होगा, अगर हिंसा होगी, अगर जेलेसी होगी, अगर किसी दूसरे को नीचा दिखाने की भावना होगी, तो आप अच्छा नहीं कर सकते। आपके मन में अच्छा करने का, क्रिएटिव करने का ना टाइम मिलेगा, ना आपके अंदर कोई इच्छा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। सांबा से फिर यह यात्रा वापस जम्मू जिले को सौंप दी गई। शांति यात्रा जिसका शुभारंभ 7 सितंबर 2022 को टीचर भवन जम्मू से किया गया था, इसका समापन भी टीचर भवन जम्मू में 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। जम्मू संभाग के 10 जिलों से होकर आई इस शांति यात्रा का स्वागत आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी ने किया तथा फिर इसका समापन 2 अक्टूबर 2022 को टीचर भवन जम्मू में कर दिया गया। शिक्षा निदेशालय जम्मू की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है तथा लोगों का यह मानना है कि इस प्रकार की पहल भविष्य में भी लगातार चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।